Hello students, let's see the question. Two projectiles are fired from the same point with the same speed at angle of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? तो यहाँ सेम स्पीड दी है यानी कि u1 एंड u2 दोनों सेम है, उसको मैं मान लेता हूँ u है। बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो थीटा वन पहले केस में कितना है 60 डिग्री एंड सेकंड केस में 30 डिग्री। अब वो बात कर रहा है कि मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड लैंडिंग वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो फर्स्ट देखते हैं मैक्सिमम हाइट जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u वेलोसिटी सेम है तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेंज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे तो थीटा दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, तो साइन 60 एंड साइन 30 की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट आएगी। तो दोनों के लिए मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, सेम नहीं आ सकती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देयर रेंज विल बी सेम। अगर रेंज के बारे में बात करता हूँ तो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वेलोसिटी यहाँ भी सेम है बट रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट केस में अगर निकालें R1/R2 या फिर ऐसे कर ले R1/R2, तो साइन 2 थीटा साइन इंटू थीटा वन कितना है 60, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई थीटा टू कितना है 30, तो थीटा 2 थीटा कितना हो जाएगा साइन 60। तो इसको हम कह सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 120 को 90 प्लस 30 कर दिया अपॉन ये हो गया साइन 60। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस 30 बाई साइन 30। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कॉस 60 है, नीचे कॉस 60 साइन, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी हमने, इसको कह सकते हैं ये हो गया साइन, ये हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा कॉस 30 अपन नीचे हो जाएगा साइन 60। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, यानी दोनों रेंज क्या आ जाएंगी R1/R2 के आ गया 1, यानी कि दोनों रेंज बराबर। और ये आगे से आपको डायरेक्टली याद भी रखना है कि जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम यानी थीटा वन प्लस थीटा टू 90 आता है तो दोनों एंगल्स के लिए रेंज क्या आती है, सेम आती है। यहाँ पर थीटा वन 60 थीटा टू 30, दोनों को सम करेंगे 90 आता है, तो जब भी 90 आता है तो रेंज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं, द लैंडिंग वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती है, एंगल पर डिपेंड करती है। एंड देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो वेलोसिटी सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड साइन थीटा हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों के लिए एंगल डिफरेंट है, तो यहाँ से कहें T1/T2 इक्वल टू साइन 60 बाई साइन 30। तो दोनों के लिए वैल्यू डिफरेंट आएंगी, यानी दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है ही, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू।